वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ड्रग्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, ड्रग की डोजेज फॉर्म, ड्रग के मुख्तलिफ ब्रांड्स, सारे के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के ड्रग कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में ड्रग इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स ड्रग के हो सकते हैं, इस पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आज की जो हमारी ड्रग है इट इज़ कॉल्ड ग्लिपिजाइड। अब ग्लिपिजाइड कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको मैं इसके डोज के बारे में और ब्रांड्स के बारे में बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लिपिपिन की डोज आती है, टैबलेट्स की फॉर्म में आती है। इसके अलावा ग्लूकोट्रॉल के नाम से आती है, ग्लिपिजाइड खुद अपने नाम से भी आती है। मुख्तलिफ तरह के इसके ब्रांड्स अवेलेबल हैं। डोज देखें तो डोजेज फॉर्म में 5 mg की डोज, 10 mg की डोज, एक्सटेंडेड रिलीज भी होती है 2.5, 5 और 10 mg तक एक्सटेंडेड रिलीज है। इंपॉर्टेंट थिंग इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ये करती क्या है? ये क्या है? इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। तो जब इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है और हिपैटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देती है, और जो इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी है वो बढ़ा देती है। तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। क्वेश्चन अराइज, आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना क्यों है? एक बीमारी है डायबिटीज मेलाइटस, 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, लिहाजा आप इस तरह की ग्लिपिजाइड ड्रग देते हैं ताकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, इंसुलिन की रिलीज बढ़ जाए। 5 mg पर ओरल देते हैं इनिशियली, इंक्रीज करते हैं डोज को 2.5 से 5 mg एज नीडेड एवरी सेवरल डेज, और आप डिपेंड करता है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। और जो मेंटेनेंस रेंज है 2.5 से 20 mg तक मेंटेन करते हैं पर ओरल पर डे, और दिन में 2 बार देते हैं, यानी हर 12 घंटे के बाद। लेकिन याद रहे मैक्सिमम डोज 40 है, 40 से बढ़ानी नहीं है आपने डोज, वरना हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप होती है। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, यानी कि वो टैबलेट जो आराम आराम से रिलीज हो, ज्यादा अरसे तक इफेक्ट दें। इनिशियली 5 mg पर डे दे सकते हैं पर ओरल, और ब्रेकफास्ट के साथ देते हैं। डोज एडजस्टमेंट करते हैं एज रिलेटेड टू ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, लेकिन अब आपने इट शुड नॉट बी डन फ्रीक्वेंटली देन एवरी 7 डेज ना। तो आपने क्या करना है, तकरीबन हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक आपने एक डोज रखनी होती है, फौरन हर रोज डोज चेंज नहीं करते। मेंटेनेंस रेंज है आपके पास 5 से 10 mg की मेंटेनेंस रेंज है, लेकिन पर डे 20 mg से आपने इंक्रीज नहीं करनी होती। और याद रहे कि अगर आप 15 mg से ज्यादा डोज दे रहे हो तो एक टाइम पे नहीं देनी, बल्कि दिन में आपने डिवाइड कर देना है। 12 घंटे तकरीबन गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसका ख्याल रखिए। अक्सर तो डर्माटोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी जिल्द के ऊपर थोड़े बहुत रिएक्शंस आते हैं। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, सिनकपी यानी सांस लेने में दुश्वारी, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, डिजीनेस, नर्वसनेस, हेडेक, एंजाइटी, डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, एरिथीमा, हार्टबर्न, मैकुलोपेपुलर एरप्शंस। ये मैकुलोपेपुलर भी जिल्द की ही बीमारी है, यानी आपकी थोड़ी बहुत एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है ग्लिपिजाइड के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।